प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम बात करेंगे कि मौसम परिवर्तन हुआ, धुंध आ गई, उससे प्याज किसानों की बहुत सारे जो 20 से 30% प्याज किसान है वह बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी प्याज बन नहीं पा रही है। अब प्याज बनने का एक कारण है, प्याज ना बनने का भी एक कारण है कि किसान जल्दबाजी में गीले खेतों में अपने प्याज की रुपाई कर देते हैं। प्याज की रुपाई कर देते हैं। प्याज का पौधा 1 से 1.5 महीने तक तो बढ़िया चलता है, लेकिन जब उसकी गांठ बनने की जो प्रोसेस होती है उसमें वह जो आवश्यक जो तत्व रहते हैं, जो पोषक तत्व रहते हैं, उन्हें उस घुंधावन और मचावन के कारण उन्हें ले नहीं पाता और प्याज का पौधा धीरे 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 कमजोर होने लगता है। उसकी गांठ पर्याप्त रूप से नहीं बन पाती है। इसलिए सभी किसान मित्रों से मेरा यही कहना है कि अपने खेत की अच्छी हकाई जुताई करें। अच्छी हकाई जुताई करने के बाद उसमें लगाने के समय भी पानी को स्लो रखें और 2-3 पानी तक उसे स्लो स्लो पानी दें। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाएं। आप रसायन की मात्रा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं अधिक मात्रा में, आप नाइट्रोजन डाल रहे हैं अधिक मात्रा में, तो आप इन डीएपी को कम करके आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम करें। आप जितना अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काम करेंगे आपको उतनी ही अच्छी फसल मिलेगी। ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के काम, अब आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं कि क्या रहते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट किस प्रकार से काम करता है। तो आप लोग यदि प्याज की खेती कर रहे हैं, लहसुन की खेती कर रहे हैं, आलू की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, जो भी खेती कर रहे हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो रोल रहता है उसे समझें। आप जब तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल को नहीं समझेंगे आप उत्पादन नहीं ले सकते। आपको यदि उत्पादन लेना है, प्याज का उत्पादन लेना है, लहसुन का उत्पादन लेना है, आलू का उत्पादन लेना है, किसान सिर्फ उत्पादन से जीत सकता है, भाव से नहीं। समय पर भाव ना मिले, उत्पादन अच्छा आए, एवरेज भाव मिले, उस समय भी आपकी आमदनी पर असर ना पड़े। इसलिए आपको उत्पादन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि भाव पर। जो किसान उत्पादन पर फोकस करता है वह भाव की चिंता नहीं करता। वो क्योंकि भाव यदि एक जैसे तो नहीं रह सकते, लेकिन जब जब भी भाव कम मिले हैं उस समय यदि आपका उत्पादन अच्छा है तो कहीं आपको नुकसान उसमें ज्यादा उठाना नहीं पड़ता है। आप लोगों को बस इसी बात का विशेष ध्यान रखना है कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। प्याज की पूरी प्रोसेस, प्याज की खेती की पूरी प्रोसेस हकाई से लेके जब उसमें आप पहला कल्टीवेटर लगाते हैं वहीं से आपका उत्पादन डिसाइड होता है। आप जल्दबाजी में इतना बेवक हो जाते हैं, इतना जल्दबाजी करते हैं कि फटाफट फटाफट खेत की हकाई कर दिया, उसमें प्याज लगा दिया, उसमें डीएपी डाल दिया, उसमें दवाई अनसंड दवाई डाल रहे हैं। अरे जो दवाई जिस समय पर काम करती है वही दवाई किसानों को डालना चाहिए, जिससे आपका खर्च कम होता है। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप दवाई मत डालिए, दवाई डालिए, लेकिन उसकी भी एक प्रोसेस होती है। किस समय दवाई को डालना है, किस समय माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डालना है, किस समय पोटाश देना है, किस समय यूरिया देना है, किस समय उसमें रसायनों की मात्रा को बढ़ाना है। और बाद में जब 2 से 2.5 महीने की जब फसल होती है तो उस समय किसान भाई पहुंच जाते हैं दुकान पर और बोलते हैं प्याज नहीं फूल रहा और फुलाने की दवाई दे दे। अरे भाई, अभी तक इस दुनिया में प्याज को फुलाने की कोई दवाई नहीं बनी है। यदि आपका पौधा स्ट्रांग है, प्रकृति आपके प्याज की फसल को, आपके लहसुन की फसल को, आपके आलू की फसल को, जो भी फसल हम लगाते हैं उस फसल को प्रकृति ही सींचती है और प्रकृति के ऊपर ही वह डिसाइड होता है। आप चाहे कोई सी भी दवाइयां डाल दें, हाँ, दवाइयां समय पर डालना चाहिए। बारिश आ रही है, मौसम खराब हो रहा है, उसके पहले किसान मित्रों को दवाई डालना है, अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करना है, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छिड़काव में उपयोग करना है, अच्छी कीटनाशक का उपयोग करना है। बारिश होने के तुरंत बाद, सर्दियों में बारिश होती है और बारिश होने के बाद कोहरा छाता है, उस कोहरे को देख लिया जाए कि 1 दिन गिरा, 2 दिन गिरा, उसके बाद आपको उसमें वापिस से अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अच्छे, मैं टॉनिक की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन बहुत सारे किसान मित्र टॉनिक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दुकानदार भी उन्हें टॉनिक देते हैं, अच्छी बात है, टॉनिक
मिलना चाहिए, लेकिन टॉनिक ज्यादा विशेष काम नहीं करता। कोई सा भी टॉनिक ऐसा नहीं है जो आपकी पीली फसल को हरा कर दे। ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना है। सब होम्योक एसिड के नाम पर लूटामारी किसानों की हो रही है। तो कब क्या देना है यह किसानों को पता होना चाहिए। हम लोग हर वर्ष खेती करते हैं, हम लोग हर वर्ष अपनी प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, अरहर लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, रायडा लगाते हैं, सरसों की खेती करते हैं। हमें पता होना चाहिए हम किस प्रकार की खेती कर रहे हैं और इस खेती में किस समय पर हम लोगों को क्या फर्टिलाइजर देना है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है, क्या इसमें दवाई का छिड़काव करना है, हम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन प्रकृति हमारा साथ देती है। 80% तक प्रकृति ही खेती को संभालती है। हम लोगों को 20% मेहनत करना है, लेकिन किसान भाई मात्र 5% मेहनत करके रह जाते हैं और 2.5 महीने की फसल होने के बाद बोलते हैं दुकानदार से कि हमारा प्याज नहीं फूल रहा है। तो प्याज कैसे फूलता है? प्याज को फुलाने की कोई दवाई नहीं है, उसमें हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं हम। पौधे में जान होगी तभी तो आपका प्याज फूलेगा। आपके पौधे में जान ही नहीं है, आपके पौधे में पत्ते ही नहीं है, तो आप किस प्रकार से प्याज को फुला लेंगे, आलू को फुला लेंगे, आप लहसुन को फुला लेंगे? फुलाने की कोई दवाई नहीं है। इसलिए किसान भाई अनभिज्ञ ना बने, अपनी खेती के बारे में स्वयं निर्णय लें, दुकानदार के ऊपर ना छोड़ें। और क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना है यह भी किसानों को पता होना चाहिए। क्योंकि जैविक के नाम पर आज बहुत धोखाधड़ी चल रही है। धोखाधड़ी से बचें, अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लें और अपनी खेती में डालें। मैं समय समय पर हर चीज के वीडियो आपको बनाता रहता हूं, डालता रहता हूं, लेकिन किसान भाई इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन मेरे वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, जिससे आपको ज्ञान रहे, ध्यान रहे कि किस समय पर कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कौन सी दवाई, कौन से फंगिसाइड, कौन से कीटनाशक का दवाई का इस्तेमाल हमें करना है। जय बलराम, जय किसान, जय जवान। बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका कृषक मित्र, प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।